हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमटीसी। मैं हूं केपी सर। चलिए आज आप लोगों को मैं विभाजन सूत्र पढ़ाने जा रहा हूं। कौन सा सूत्र पढ़ाने जा रहा हूं? विभाजन सूत्र। इसके पहले मैंने दूरी सूत्र पढ़ा चुका हूं। अब विभाजन सूत्र पढ़ाने जा रहा हूं। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र, इसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र को सेक्शन फार्मूला बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि दो बिंदु दी गई होती है, दो बिंदुएं दी गई होती है। तो आपको जैसे कि यहाँ पर दो बिंदु दी गई है, ए और एक बिंदु बी दी गई है। इसके निर्देशांक मान लीजिए कि ए का x1 y1 दिया है और इसका निर्देशांक x2 और y2 दिया है। समझ गए? x1 है ये और ये y1 है। तो दो बिंदु है तो दो को निर्देशांक होगा ना, एगो बिंदु रहेगा तो एगो, तो दो बिंदु है तो एगो का बिंदु ए है ये मानकर चलिए, तो इसका निर्देशांक क्या लिखे हैं? x1 y1 और इसका x2 y2। ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है ए बी, इस पर कोई एक बिंदु, माने कहीं भी, इस पर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इस पर कोई भी एक बिंदु P है। तो आपको क्या करना है? P का निर्देशांक ज्ञात करना है। P का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो बिंदु P आखिर करती क्या है कि इसका निर्देशांक ज्ञात कीजिएगा। एक तो ये स्पष्ट पड़े हैं कि A और B दो बिंदु है। इसमें तो कोई यहाँ तो कोई आपको संभावना नहीं है, कहीं भी दिक्कत नहीं आप लोगों को कि A और B यहाँ क्या है? दो बिंदु है और दोनों को मिलाने वाला एक रेखाखंड हो गया जिसका नाम AB हो गया। तो AB पर एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक ज्ञात करना है, या इसका निर्देशांक भी दिया गया है, जैसे x y दे दिए। तो अब हमको ज्ञात करना होता है कि ये P जो है AB को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो दो तरह से तीन तरह से इसमें आपको फॉर्मूला मिल जाता है। तो इसका मुख्य नाम जो है विभाजन सूत्र है। तो जैसे मान लीजिए कि बिंदु P जो है AB को m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करती है। P बिंदु AB को यदि m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करती है तो आप विभाजन सूत्र कैसे अप्लाई करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे? तो चलिए यहाँ पर मैंने मान लिया कि यह m हो गया और यह n हो गया। तो आपका इस तरह से लिखना होगा, क्वेश्चन यदि लिखिएगा तो कि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखा, दो बिंदु ए, या दो, यहाँ पर लिख सकते हैं बिंदुओं ए x1 y1 तथा बी x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करता है। तो P का निर्देशांक ज्ञात करें। क्या हो गया? P का निर्देशांक ज्ञात करें। आपसे यही क्वेश्चन मान लीजिए। तो आपको क्या करना होगा कि इसको, जैसा कि पहले बताया है कि इसको सिचुएशन ज्ञात करेंगे, कहाँ है ए और कहाँ है बी। इसके लिए आपको एक मूल बिंदु लेना होगा O, x डैश x y डैश, और इसमें क्या है मान लीजिए कि AM हो गया, BN हो गया, इसके बाद में O दिया गया है, तब PQ हो गया,
और इसको क्या कर सकते हैं, ए आर पी एस, कुछ ही मान सकते हैं, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। तो इसको जो है, इस सब क्या है, परपेंडिकुलर है। इसके परपेंडिकुलर ये है, इसके परपेंडिकुलर ये है, और इसके परपेंडिकुलर ये है। तो आपको क्या करना होगा कि बिंदु ए पी और बी से तो लिखना होगा, चूंकि ए एम लंब या बिंदु ए पी बी से क्रमशः, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख सकते हैं बिंदुओं ए पी बी और बी से क्रमशः ए एम पी क्यू तथा बी एन लंब एक्स ओ डैश ओ एक्स पर खींचा। फिर ए आर लंब पी क्यू तथा पी एस लंब बी एन खींचा। तो इस तरह से आपका क्या होगा, लंब क्लियर होगा, कहाँ से कौन कौन लंब आया है। और यदि लंब आ गया तो इसके पहले बताए थे, तो उसी तरह से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। इसका देखिए, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका क्या है, 101 है, 101। अब फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक है y1। अब ये पूरा जो है आपका यहाँ से ये x है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है पूरा आपका कितना है, y1 है, ध्यान दीजिएगा। ई हो गया आपका y, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक q तक आपका क्या होगा, x हो जाएगा। अब ये जो है इतना आपको देखना है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना हो जाएगा, एजा से यहाँ तक की दूरी, तो ये पूरा कितना है, y है, ये वाला पूरा y है ना, तो पूरा y है, तो हो गया y माइनस y1 हो जाएगा, y माइनस y1 हो जाएगा। अब चलिए ये जो है आपका पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। और यहाँ से लेकर के फिर यहाँ यानी आपका n तक ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 102, इसको लिख सकते हैं 102। और फिर यहाँ से ये आपको निकालना रह गया कि ये कितना होगा, तो ये कितना होगा, चलिए इसको इधर लिख देते हैं। यहाँ से ये जो आपका दूरी हो गया, ये हो गया y2 माइनस y। अब तो क्लियर हो गया कौन कितना आया है। और देखिए त्रिभुज आपका यहाँ पे ए आर पी, क्या देखिएगा, त्रिभुज ए आर पी और त्रिभुज बी पी एस में ये कोण जो है इस कोण के बराबर हो जाएगा, और ये कोण 90 डिग्री हो गया। तो ए समरूपता आप लोगों को पढ़ाया गया है, ए समरूपता। तो ए समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कि त्रिभुज जो है आपका कौन कौन, ए आर पी समरूप त्रिभुज। देखिए ए आर पी लिखे हैं, तो पी एस बी
ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, ये कहीं अनुपात में होती है। जब भी दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाएं ये कहीं अनुपात में होती है। तो इसको याद कीजिए, या समरूपता का जो गुणधर्म है उस पर विचार कीजिए। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये समरूप हो जाएगा। तो समरूप हो गया तो भुजा समानुपाती हो जाएगी। तो देखिए आपको ये जो है नीचे वाला भुजा है और ये बगल वाला, ये इस वाला है। तो चलिए हम इस हाथ तीनों लिखते हैं। ए आर बाटा ए आर शुरू वाला है तो इसमें हो जाएगा पी एस अब बराबर पी आर तो लास्ट वाला एस बी और इसके बाद ए पी बटा पी बी। संगत भुजाएं समानुपाती हो गई। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। चलिए जब ये समानुपाती हो गई तो ए आर कितना है, देखिए तो ए से आर नहीं निकला है, ए से आर नहीं निकला है ना। चलिए निकाल देते हैं, कोई बात नहीं है, नहीं निकला है तो ए से आर ये हो जाएगा। तो यहाँ से ओ क्यू कितना है, 102 है और यहाँ तक 101 है, सॉरी ओ क्यू एक्स है, x2 आपका नहीं है, एक्स है। तो एक्स माइनस 101 आ जाएगा, यहाँ एक्स माइनस 101। अब यहाँ से ये कितना आएगा, ई वाला, क्योंकि इसको भी तो लिखना है ना। तो यहाँ भी ले सकते हैं, कोई जरूरी थोड़े है कि हम ऊपर ही लेंगे, यहाँ पर भी ले लेंगे तो ये बीचे हो जाएगा ना। इसका और इसका दोनों का बीचे हो गया तो जितना ही होगा इतना ही होगा, इतना ही होगा, बीचे है तो चलिए कितना हो जाएगा। देखिए अब शुरू से ओ से एन तक कितना आया है, 102 आया है, तो ये 102 हो गया। और अब यहाँ से एक्स मतलब 0 से क्यू तक एक्स आया है तो यहाँ -x हो जाएगा। तो अब हमको लग रहा है कि सब हो गया। तो चलिए देखिए, नहीं हुआ होगा तो जहाँ घटेगा वहाँ फिर निकाल लिया जाएगा। अब चलिए ए आर बाटा पी एफ दिया है, ए आर तो ए से आर ई वाला है। तो देखिए ए में क्यू वही है, आप बीच वाला जो लिखे हैं दोनों का हो जाएगा। तो इसमें हो गया आपका x माइनस 101 अब बाटा पी एस, पी से एस ई वाला है, देखिए पी एस यहाँ है तो पी से एस यानी पी एस जो रेखा देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक जो रेखा आप लोगों को दिखाई पड़ रही है वो इक्वल होगा इसका और फिर बीच वाला इक्वल होगा। तो यहाँ पर हो गया 102 माइनस एक्स अब बराबर पी आर। और पी आर कहाँ है, देखिए ना, पी आर ढूंढिए, पी आर ये है। तो पी आर कितना आया है, पी से आर यहीं तक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ तक है तो y माइनस y1, y माइनस क्या आया है y1 अब बाटा। अब किसके संगत है, एस बी, एस बी ए या बी एस कितना है y2 माइनस y इक्वल टू। अब चलिए ए पी, ए से पी ई वाला है एम है, एम अब बाटा ई क्या है एन है। अब तो यहां से समझ में आ गई होगी। तो चलिए P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपको P का निर्देशांक यानी एक्स वाई है, एक्स वाई का वैल्यू ज्ञात करना है। P का निर्देशांक एक्स वाई है तो एक्स वाई का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिएगा यहाँ पर एक्स वाई के जब वैल्यू निकालने के लिए चलते हैं तो जब इसको हम क्लोज कर देंगे तो 2 आपका बच गया ना ई वाला। तो जब 2 बच गया तो बीच में बराबर हो गया। तो क्या करते हैं, हल करने के लिए समीकरण में पढ़े हैं कि तिरछा तिरछी गुणा, क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा। तो यहाँ पर गुणा कर देंगे तो एन हो जाएगा एक्स माइनस 101 अब बराबर एम हो गया 102 माइनस एक्स। समझ में आ रही है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आती होगी। अब चलिए इसको या करके आगे बढ़ाते हैं, या यहाँ नहीं लिखेंगे तो वो हो जाएगा, यहाँ से लिखिएगा। अब ये एन एक्स माइनस एन एक्स वन बराबर एम एक्स टू माइनस एम एक्स। आप वैल्यू किसका निकालना चाहते हैं, अब यहाँ क्लियर करना होगा।
विभाजित करता है तो p का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। क्या करना है? p का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो p का निर्देशांक यहाँ देखिए ना, x का वैल्यू और y का वैल्यू ज्ञात करना है। तो x को एक जगह रखिए, x का वैल्यू ज्ञात करना है तो n x इधर आएगा तो प्लस हो गया m x, अब बराबर अब हो गया m x2। आप ध्यान दीजिएगा n x1 है, इसको दाहिने लीजिएगा तो प्लस हो गया n x1। अब ध्यान दीजिएगा इसमें से x कॉमन लीजिएगा तो m प्लस n लिखिएगा या n प्लस m लिखिएगा। तो इसमें से आपका क्या हो जाएगा? m प्लस n या फिर n प्लस n x कॉमन है। अब ये हो गया m x2 और प्लस n x1। तो इसलिए आपका x कितना हो गया? m x2 और प्लस n x1 और बाटा में हो गया m प्लस n। ये फार्मूला हो गया इतना। तो इस तरह से आपका प्रूव हो गया कि x का वैल्यू इतना होगा, यानी x निर्देशांक हो गया। अब इसी तरह से आपको y निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसको अब बंद कर दीजिएगा, तो इसमें तिरछा तिरछी गुणा करना होगा। तो चलिए एक यदि समझ गए तो इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। जैसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा एन वाई माइनस एन वाई वन बराबर एम वाई टू माइनस वाई एम या एम वाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब y का निर्देशांक ज्ञात करना है तो y वाला एक जगह रखिए, एन वाई प्लस एम वाई बराबर एम वाई टू प्लस एन वाई वन। तो इसलिए अब देखिएगा y बराबर डायरेक्ट लिखिएगा तो एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाटा एम प्लस एन। ये आपका y का हो गया, y का निर्देशांक हो गया। तो इसका p का अभिष्ट निर्देशांक निकल गया। अब p का निर्देशांक आपको निकल गया ना, एक्स वाई वही निकालना था एक्स वाई। तो p के निर्देशांक आपका यदि निकल गया तो आप इतना भी लिख सकते हैं कि p बराबर या p का निर्देशांक हो गया x वाला एम x2 प्लस n x1 बाटा m प्लस n y इस तरह से हो जाएगा y2 प्लस n y1 बाटा m प्लस n। यही आपका p का निर्देशांक हो गया। ये p का निर्देशांक हो गया। इसको समझिए और इसके बाद में इतना आपको समय नहीं लगेगा। इसका हम शॉर्ट नियम भी बताने जा रहे हैं जिससे कि आपको हमेशा याद रहेगा, कोई भी प्रश्न आप उससे बना लेंगे। आ रहा है, इसको देख रहे थे कि बाहर नहीं निकला। ठीक है चलिए, तो चलिए इसको मैं क्लीन करके बता रहा हूँ कि यदि ऐसा ही हो, इसी को बनाना हो तो आप कैसे याद रखिएगा। घबराइए मत, आराम से देखिए। ये आपको याद रखना होगा एरो पर। कैसे याद रखिएगा? एरो यानी तीर के निशान से आप बना सकते हैं पूरा जो अभी तक हमने बताया निर्देशांक। तो इतना तो ये फार्मूला हो गया। आपको फार्मूला प्रूव करने के लिए तो आता बहुत कम है, कभी चाहे आता है, अक्सर नहीं आता है, लेकिन फार्मूला प्रूव करना पड़ता है। जानकारी के लिए, परीक्षा के लिए तो कोई ज़रूरी नहीं होता है, इसलिए कि प्रूव करने के लिए आता नहीं है। अभी कोरोना में ख़त्म हो गया है। चलिए आपको बता दें कि जैसे दिया है ठीक उसी तरह से हम इसको मान लेते हैं। यहाँ हमारा ए हो गया और ए का 101 कामा माने 101 कामा यहाँ पर 1 लिखिएगा, 101 y1 दिया है। अब बी का दिया है 102 y2। इस तरह से कोई भी दिया रहेगा तो आप इस तरह से बना सकते हैं। आप पी का आपको निकालना है, पी का तो 1 से y मान लिया कि पी का है। एम अनुपात एन के अनुपात में यदि डिवाइड करता है तो एक बार इसको ऐसे लेकर चलिएगा,
एक बार फिर इसमें लाकर घुसा दीजिएगा। अजीब बात है, उसको उधर लेगा, इसको इधर लीजिए, साइकिल अपना पूरा कर लीजिएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हम जहाँ भी खींचे हैं, यहाँ पे खींचे हैं एन से, वहाँ खींचे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फटा दीजिएगा तो ये एम से हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना होता है कि जैसे कि x का आप वैल्यू निकालना चाहते हैं, x का निर्देशांक, तो x का जब निकालना चाहेंगे तो सॉरी, या दोनों से नहीं होगा, एक ही ओर से होगा, तो m से करेंगे इसमें, चूंकि x निकाल रहे हैं तो हो गया आपका m x2 प्लस, और फिर नीचे वाला देखिए, तो नीचे वाला क्या है n x1 बाटा m प्लस ये x का हो गया। और y का निकालिएगा, y का निर्देशांक, तो y का निर्देशांक भी वही निकलेगा, इसमें हो गया m, m से y वाला में लीजिएगा y2 प्लस फिर n से लिखिएगा, तो n आ गया आपका y1 बाटा m प्लस n। इस तरह से बन गया। या यदि मान लीजिए x y न रहे, अब तो पर भी आपसे पूछा जाए कि डायरेक्ट निर्देशांक बताइए, तो क्या करेंगे, अब इसको x y नहीं है तो p में लिखना था, x का लिखना है तो m x2 फिर नीचे घूमिएगा तो प्लस n x1 बाटा m प्लस n हो गया, कमा, अब y वाला में घुसिए तो m y2 प्लस फिर नीचे से आ रहा है तो n y1 बाटा m प्लस n। इस तरह से भी लिख सकते हैं। सेम आपका निर्देशांक आ गया, जो आया है p का निर्देशांक पहले यही ना आया है, देखिए तो जो पहले से आया था उसी को हमने लग दिया यहाँ, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब एक आता है बाह्य विभाजन, तो अंतः विभाजन ये कहलाता है। अब इसमें क्या होगा कि बाह्य विभाजन के लिए जहां जहां प्लस है वहां माइनस कर दीजिएगा, तो ऐसा कीजिएगा तो आपका कौन हो जाएगा, बाह्य विभाजन हो जाएगा। चलिए इसके बाद में इसके क्वेश्चन वगैरह के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए।